वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स टू चैप्टर 1 सिमिलरिटी में प्रैक्टिस सेट 1.4 पेज नंबर 25 पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए एबीसी और डीईएफ, बोथ आर व्हाट इक्विलैटरल। सो इक्विलैटरल मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल ऑफ एस ट्रायंगल। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी और डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू डी एफ, तो ये इक्वल रहेंगे। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1:2। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 है। और अगर डी रेशियो ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो 2:1 आएगा। ए बी और ए बी की वैल्यू दी हुई 4 और फाइंड डी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है हमको कि बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल। तो दोनों इक्विलैटरल है, इट मीन्स दैट देयरफॉर सिमिलर रहेंगे। इक्विलैटरल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर रहेंगे। तो अब हम इन दोनों का रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स लिख लेते हैं। तो हमको डी ई फाइंड करना है, इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ पहले लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू 2:1 रहेगा। ये हमारी है इक्वेशन 1। और दूसरा हमको क्या है इम्पोर्टेंट कि ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी इज इक्वल्स टू 4, ये है हमारी इक्वेशन 2। और फाइंड करना है हमको डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, हमको ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले एज पर द थ्योरम ऑफ, कौन सा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है उससे हम क्या लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, तो वो किसके इक्वल रहेगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहेगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड। तो यहाँ पर आएगा डी ई स्क्वायर जो हमको फाइंड करना है, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर। अगर हम रेशो मीन्स रेसिप्रोकल भी लेते हैं, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय डी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी ई स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट यू विश यू कैन टेक, बट मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पर डी एफ पहले लिखा है क्योंकि हमको डी ई जो है न्यूमरेटर में चाहिए, तो हमको ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम वैल्यूज़ ले लेंगे। से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाई ए बी सी की वैल्यू है 2/1 और डी ई स्क्वायर एज इट इज़, और ए बी की वैल्यू है 4 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर। यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर मिल जाएगा हमको 16। सो इसको हम लेंगे 2 × 4 4 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट लेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर अंडर रूट डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 स्क्वायर इंटू 2। तो इसको डी का स्क्वायर है तो डी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से डी के, और 4 के स्क्वायर से 4 बाहर आ जाएगा इसके। तो ये 4 इंटू, अब यहाँ पर इसका 2 का पावर 1 है तो ये अंडर रूट ही रहेगा 4√2। यही आपको फाइंड करना था, तो डी की वैल्यू आपको फाइंड करना था। सो डी इज इक्वल्स टू 4√2, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। इन फिगर
1.66 आपको बुक में दी हुई है, फिगर पेज नंबर 25 पर, फिगर नंबर 1.66। उसमें सेगमेंट पी क्यू, ये आपका सेगमेंट पी क्यू है, ये पैरेलल है किसके, सेगमेंट डी के, ये सेगमेंट डी है इसके पैरेलल है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो ये पी क्यू एफ का एरिया दिया हुआ है 20 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट होना चाहिए था, यहाँ पे लिख लिए, आप करेक्शन कर सकते हैं, स्क्वायर यूनिट 20 स्क्वायर यूनिट्स। और आपको पी एफ इज इक्वल्स टू 2 DP दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है दो साइड का, पी एफ इक्वल टू, तो ये पी एफ 2 रहेगा, तो ये पी एफ इक्वल टू 2 DP, तो ये 2 टाइम्स DP, पी एफ क्या रहेगा 2 टाइम्स DP रहेगा। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली एक ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कंप्लीट करके आपको एरिया फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है देखिए आप, गिवन आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैंने अपने तरफ से एडिशनली इसको ऐड किया है। तो सेगमेंट पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, सेगमेंट डी के। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ ये जो है ये 20 स्क्वायर यूनिट। सेगमेंट पी क्यू ये पैरेलल है किसके, डी के। और पी एफ इज इक्वल्स टू 2D, पी एफ की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स DP है, 2 टाइम्स DP, पी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स DP। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DPQE या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बुक में दिया हुआ है आपको, लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल्स टू x, अगर हम DP की वैल्यू x अज्यूम करते हैं तो PF कितना रहेगा 2x रहेगा। और DF इज इक्वल्स टू, DF एक्चुअली है क्या है, एडिशन ऑफ 2 सेगमेंट्स DP प्लस PF, तो यहाँ पे लिख लेते हैं DP प्लस PF। सो DP की वैल्यू कितनी है x, अज्यूम क्या किया हमने DP की वैल्यू x, तो PF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल FDE, अब दो ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, FDE जो बड़ा वाला ट्रायंगल है FDE, और ट्रायंगल FPQ या छोटा वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। अब देखिए कि ये दो लाइन पैरेलल है, और यहाँ पर FD पे यहाँ पर FD क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो 2 पैरेलल लाइन्स एंड 1 ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ 2 पैरेलल लाइन एंड 1 ट्रांसवर्सल से हमको क्या मिलते हैं, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे। तो FDE करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से मिलेंगे हमको, FDE, और दूसरा एंगल है आपका यहाँ पे क्या, FDE के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है 2 पैरेलल लाइन का, FPQ, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम FPQ, और यहाँ पर बना लेंगे ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हमको यहाँ मिल गया है। अब यहाँ पर यही 2 लाइन पैरेलल कंसिडर करना, बट ट्रांसवर्सल चेंज करना है, यहाँ पर FE ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ट्रायंगल FED के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल जो मीन्स यहाँ पर जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, FED इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FQP, सो FDE ये कॉन्ग्रुएंट किसके है, FPQ के हैं, और FED किसके है, FQP के हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल में ये 2 ट्रायंगल के पेयर जो है हमको क्या मिल गए, कॉन्ग्रुएंट मिल गए, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल FDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ। FDE ये किससे सिमिलर है, FPQ के हैं, तो लिखेंगे AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर जो हमको गिवन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF है वो इक्वेशन 1 दे देंगे हम इसको, और यहाँ पर जो PF की वैल्यू मिली है 2x, ये इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे, और यहाँ पर जो DF की वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन 3, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे आगे। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि FD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसलिए थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन सा थ्योरम यहाँ पे लिख लीजिए, अप्लाई थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स।
तो यहाँ पर साइड कौन सी, एफ डी ट्रायंगल में साइड कौन से लेंगे, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ट्रायंगल एफ पी क्यू में इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, एफ डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एफ पी और पी एफ, एफ पी लिख लेंगे यहाँ पर एफ पी स्क्वायर। एफ डी की वैल्यू क्या है, एफ डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ डी डी एफ यहाँ पर लिखा है हमने, एफ डी और डी एफ सेम ही है, तो 3x है 3x स्क्वायर, और एफ पी और पी एफ सेम ही है, तो पी एफ की वैल्यू है 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर सेपरेट होगा, 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इंडेक्स रूल से जो है, इंडेक्स का रूल है कि a इंटू बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a इंटू बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इंडेक्स रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 वैल्यू हमको यहाँ पर 9/4 मिल चुकी है यहाँ पर वैल्यू। हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी, यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई था, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो एफ पी क्यू आर एच एस में आएगा, आर एच एस में आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 9 इंटू हो जाएगा, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू डिवाइडेड बाय 4। सो अब यहाँ पर एफ पी क्यू की वैल्यू हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू की दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या मिल रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 9 5 ज़ा 45। अब इसका स्क्वायर यूनिट नीचे लिख लेते हैं, स्क्वायर यूनिट एरिया जो है 45 स्क्वायर यार्ड। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल के एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल जो है वो एफ डी है, एफ डी ई का एरिया है 45 स्क्वायर यूनिट माइनस एफ पी क्यू का है 20, तो 45 माइनस 20 आ जाएगा आपका 25 स्क्वायर यूनिट। यही आपको फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट होता है, और यहाँ पर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.4 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रॉब्लम सेट के साथ, बाय।